गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की। ठीक, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। शायद 1-2 महीने में अपनी ऑफलाइन क्लास भी शायद शुरू हो जाएगी। हाँ तो बच्चों देखना, पिछले लेक्चर में हम लोग का इस काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन पर थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे, 2-3 प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिए थे। आज के क्लास में देखना बच्चों, आज के क्लास में केवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक, और वो प्रॉब्लम्स बच्चों मिक्स रहेगा, मतलब कि फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा या फिर क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है बच्चों, वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब कि आपको कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। सारा बेसिक जितना भी कंसेप्ट चाहिए बच्चों हम आपको बता चुके हैं। अब उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कैसे अप्लाई करना है, देखो बच्चों वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक कार है, ए कार व्हील इज रोटेटेड थ्रू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो पहले इसका देखो एक रफली हम डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो ये कार का व्हील है, ठीक, ये मान लो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा। ठीक, कैसे रोटेट कर रहा? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा बताओ बच्चों क्या है? अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखना यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है बच्चों साइड में पहले लिख लो। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू यूनिफॉर्म मतलब क्या दे रखा है बच्चों? कांस्टेंट। ठीक, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी 0 और दे रखा है देखो बच्चों ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है? 0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, इफ रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड। मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक शुरू में पॉइंट, इस व्हील पर मान लो कोई पॉइंट भी P माने थे जो कि रेस्ट में था बच्चों। अब ये पॉइंट P रोटेट कर गया, देखो कितना, ये पॉइंट P यहाँ पर आके P' बन गया, ये रोटेट कर गया बच्चों कितना? θ1। ठीक, कितना टाइम में? यहाँ पर T1 टाइम इक्वल टू दे रखा 2 सेकेंड। ठीक, फिर उसके बाद देखो बच्चों क्या दे रखा है? इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, अगला 2 सेकेंड में इट रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल एंगल θ2। मतलब कि यहां से यहां तक अगला 2 सेकेंड में, इसको क्या मान लिया बच्चों? P'। ठीक, यहां से यहां तक ये अगला 2 सेकेंड में जो टाइम लग रहा है T2, वो मान लिया कितना बच्चों? अगला 2 सेकेंड। ठीक, ये अगेन कितना एंगल रोटेट कर गया बच्चों? एडिशनल एंगल, ये θ2। ठीक, तो आपसे देखो बच्चों पूछ रहा है क्या कि θ2 अपॉन θ1 का रेशियो क्या होगा? किसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों? θ2 अपॉन θ1 का रेशियो। अब देखो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स इन मोशन इन 1D में सॉल्व किए होंगे। जो कंसेप्ट बच्चों वहां पर अप्लाई करते थे सेम कंसेप्ट बच्चों यहां पर अप्लीकेबल होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? उसमें लीनियर पैरामीटर था, इसमें क्या आएगा? एंगुलर पैरामीटर। इसका देखो बच्चों सॉल्व करने का 2 तरीका है। 2 तरीका बच्चों क्या है कि इसमें देखना, इस मोशन को देखो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, यहां से लेकर यहां तक 1 पार्ट और यहां से लेकर यहां तक दूसरा पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट के लिए देखो ये इनिशियल, I मतलब इनिशियल और F मतलब फाइनल, फर्स्ट पार्ट के लिए बनेगा, ये इनिशियल और ये फाइनल। सेकेंड पार्ट के लिए जो फर्स्ट पार्ट का फाइनल बन रहा था, अब वो इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा? इनिशियल, और इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा? ये फाइनल। आप देखो दूसरा मेथड मैं आपको हिंट दूंगा, पहला मेथड मैं सॉल्व करूंगा। मैं पहला मेथड इसलिए बोल रहा हूं सॉल्व करूंगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल है। दूसरा मेथड आप घर पर खुद ट्राई करना, एज इट इज आंसर आएगा। हम क्या मान रहे हैं बच्चों, इस सॉल्यूशन में देखना फर्स्ट मेथड
मेथड नंबर 1 में देखो, मेथड नंबर 1 में हम क्या मान लिए कि यहां से लेकर यहां तक एक पाथ बन रहा है और दूसरा पाथ यहां से यहां तक बन रहा है। ठीक, दोनों के लिए देखो बच्चों फायदा क्या होगा कि इस दोनों केस में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू बताओ क्या होगा बच्चों, 0, जो कि कैलकुलेशन करने में काफी ये कम कैलकुलेशन कर देगा। यही रीजन है कि हम इसको पहला मेथड मान रहे हैं। तो देखो यहां पर, यहां से P से P डैश के लिए, फॉर P डैश, P डैश में देखो θ1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो θ1 बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट T1 या ओमेगा नॉट T1 प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। क्यों, अल्फा तो कांस्टेंट है बच्चों। देखो यहां से लेकर यहां तक पाथ में ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगा, 0। तो इसमें 0 पुट करोगे तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाफ अल्फा T1 का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है, 2 सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर बताओ बच्चों कितना होगा, 4। तो ये 2, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, θ1 इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। हमको देखो बच्चों अगेन जो दूसरा पाथ मान रहे हो, P से P डबल डैश मान रहे हैं बच्चों, P से ये पूरा पाथ कवर कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा आपको बता रहा हूं कि अब देखना अगला जो केस ले रहे हैं क्या, फॉर P डबल डैश। अब बताओ यहां से P डबल डैश से टोटल एंगल बताओ कितना रोटेट कर गया, θ1 प्लस θ2। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये थीटा इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट T प्लस हाफ अल्फा T स्क्वायर। ठीक, थीटा बताओ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट बताओ क्या है, एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा बताओ क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो इसमें बताओ P डबल डैश पाथ के लिए अप्लाई करो तो टोटल बताओ यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 लिख दिए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टोटल टाइम बताओ बच्चों यहां से लेकर यहां तक कितना लगेगा, T1 प्लस T2 कितना लगेगा बच्चों बताओ, T1 प्लस T2 प्लस हाफ अल्फा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अगेन बच्चों ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो टोटल टर्म बताओ ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, ये कितना हो जाएगा, हाफ अल्फा T1 का वैल्यू 2 सेकेंड, T2 का वैल्यू 2 सेकेंड, 2 प्लस 2 कितना होगा 4। तो 4 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 16, ये 8। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 8 अल्फा। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है, θ2 अपॉन θ1 रेशियो। इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। तो बताओ क्या हो जाए, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई में θ1 इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 8 अल्फा डिवाइडेड बाई में 2 अल्फा। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया। और इसको जब डिवाइड करोगे तो बच्चा इसको बताओ बच्चों क्या है, θ1 को इससे भी डिवाइड कर दिया और इससे भी, इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, θ2 अपॉन θ1 इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाओ तो बताओ यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, θ2 अपॉन θ1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू। तो बताओ बच्चों सही आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या बताओ बच्चों समझ में आया, ठीक। देखना बच्चों इसका मेथड 2 में हिंट दे रहा हूं, अब घर पर सॉल्व कर लेना। मेथड 2 में देखो हिंट क्या दे रहा हूं कि एक तो देखो ये बच्चा पहला पाथ बन जाएगा, ये दूसरा पाथ। तो पहला पाथ के लिए ओमेगा नॉट बताओ क्या होगा 0, अल्फा तो कांस्टेंट ही है, ठीक। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, टाइम t1 दे रखा है कितना 2 सेकेंड, तो यहां से θ1 का वैल्यू निकाल लोगे। देखो मैं सॉल्व ही कर देता हूं, θ1 बराबर बताओ कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट T1 प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर।
तो ओमेगा नॉट का तो वैल्यू 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये बताओ कितना हो जाएगा हाफ अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना होगा 2 अल्फा। ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे पहले भी। थीटा 2 देखो पाथ ये 2 मान रहे हैं, तो पाथ 2 में बताओ बच्चा क्या बोले थे कि फर्स्ट पार्ट का फाइनल सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा इनिशियल। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगुलर वेलोसिटी जो इसका फाइनल बनेगा ओमेगा इक्वल टू, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये तो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के लिए बताओ ये इनिशियल क्या हो जाएगा 0 और प्लस अल्फा इंटू 2, तो बताओ कितना हो 2 अल्फा। यहाँ पर देखो ओमेगा का वैल्यू इस पाथ के लिए कितना लोगे 2 अल्फा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर फॉर पाथ पी डैश पी डबल डैश के लिए बताओ यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 2 अल्फा। कितना होगा 2 अल्फा। अल्फा तो कांस्टेंट ही है और टाइम t2 बताओ कितना लग रहा है 2 सेकेंड। अब निकाल दो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, तो थीटा 2 बराबर बताओ कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट t2 प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर। चलो ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना है 2 अल्फा इंटू 2 प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर। तो t2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 2 होगा, तो ये कितना होगा 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा 6 अल्फा। किसका रेशियो निकालना बताओ थीटा 2 अपॉन थीटा 1, तो बताओ कितना हो जाएगा 6 अल्फा बाई में 2 अल्फा इज इक्वल टू बताओ कितना होगा। अभी भी आंसर देखो कितना आ रहा है। दोनों में से जो भी मेथड आपको लगे आप मेथड अप्लाई करो, सॉल्व करो। ठीक, बार बार बोल रहा हूं कि सेम आपका एज इट इज काइनेमेटिक्स जो पढ़े हो मोशन इन 1 डायमेंशन, सेम वही कंसेप्ट है। ठीक, चलो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों देखना, एक क्वेश्चन हम वेरिएबल का देखो अब डिस्कस कर रहे हैं। कांस्टेंट पर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा। अब 2-4 क्वेश्चन देखो वेरिएबल का सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या इसी को पोजीशन भी बोलते हैं विच इज द फंक्शन ऑफ द टाइम गिवन है। ठीक, तो देखना यहाँ पर थीटा इज द फंक्शन ऑफ द टाइम टी है, वैल्यू कितना है 4t माइनस 3t स्क्वायर अब प्लस टी के पावर 3। ठीक, इसका यूनिट भी दे रखा है जिसमें लेना है रेडियन में। ठीक, और टी का वैल्यू सेकंड में दे रखा है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड और सेकेंड पार्ट में टी इक्वल टू 4 सेकेंड। दोनों पर आपसे क्या पूछ रहा है एंगुलर स्पीड का वैल्यू या एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक, अब बच्चों देखो हम आपको बताए थे कि कोई भी इस वेरिएबल पैरामीटर पर कोई भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहां पर देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखो पहले क्या कर लो कि ओमेगा का वैल्यू निकाल लो। तो ओमेगा बराबर बताओ बच्चों क्या जानते हैं, जस्ट हम लोग रिजल्ट जानते हैं क्योंकि अब वेरिएबल पैरामीटर है। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलस मेथड से, तो कैलकुलस मेथड कहने का मतलब या तो डिफरेंशिएशन नहीं तो इंटीग्रेशन। जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन बनेगा वैसा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन हम लोग का डिफिनीशन ही जानते हैं डी थीटा बाई में डी टी। कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट कर देना टी के रिस्पेक्ट में। बच्चों थीटा का वैल्यू पुट करो, तो थीटा का वैल्यू पुट करोगे तो बताओ कितना होगा 4t माइनस 3t स्क्वायर और प्लस टी के पावर 3 डिवाइडेड बाई में dt। चलो बच्चों इसमें हमको इतना जरूर पता है कि इतना बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको, फिर इसको, बीच में जो साइन है साइन देते जाना। तो देखो बच्चों
इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बच्चों बताओ कितना होगा 4। इसका बताओ बच्चों कितना होगा -6t, और इसका बताओ बच्चों कितना होगा 3t²। ये किसका वैल्यू हो गया बताओ बच्चों, ओमेगा का। इसका यूनिट बताओ क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। इसमें देखना क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम पर पूछ रहा है बताओ, t = 2 सेकेंड। और जहां जहां ओमेगा के केस में t है वहां वहां क्या पुट करोगे 2 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू कितना पर निकालना है, एट t = 2 सेकेंड। पुट करो, ये कितना होगा 4 माइनस, ये बताओ वैल्यू कितना होगा 6 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर, तो 4 = बताओ कितना होगा 4 - 12 + 12 = बताओ कितना हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक उसी तरह बताओ इसमें बी पार्ट में बताओ कितना पूछा जा रहा है, ओमेगा का वैल्यू पूछा जा रहा है एट टाइम t = कितना टाइम पर 4 सेकेंड पर। तो जहां जहां t है वहां वहां पर क्या पुट कर दोगे 4 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 4 - 6 × 4, ठीक, अब +3 × बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, = बताओ कितना होगा 4 - 24 अब +48। तो ये वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, तो ये तो +24 और +4 कितना होगा 28 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, 2 पार्ट का देखो हम लोग आंसर निकाल लिए। थर्ड पार्ट का देखो आंसर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो इतना लिखो, उसके बाद रफ करके थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखना बच्चों थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। याद करो बच्चों, अल्फा एवरेज का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे हम, डेल्टा ओमेगा बाई में बताओ क्या था बताओ बच्चों, डेल्टा टी। मतलब इसको लिखोगे तो क्या था ω2 - ω1 बाई में क्या था T2 - T1। याद करो बच्चों, इसमें लास्ट फार्मूला हम यहाँ पर आपको बताए थे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा डी टी इंटीग्रेशन के अंदर में T1 से T2 लिमिट, और नीचे में बताओ T2 - T1 को क्या लिखेंगे dt T1 T2। याद करो बच्चों, ये फार्मूला हम आपको बताए थे और ये बोले थे कि बच्चों ये फार्मूला आपको बहुत कम दिखाई देगा, बट कभी भी एक ठीक ठाक प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम में इस रिलेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक, हम लोग इससे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल पैरामीटर है, तो उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आता है, और इसको सॉल्व करोगे तो इतना वैल्यू आता है। और इस रेशियो को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा एवरेज। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा एवरेज। तो चलो अब कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया तो बस इसको अप्लाई करना है। देखो थीटा का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू आपको पता है कितना 4t - 3t² + tq। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करो तो बताओ क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई में dt ओमेगा मिल जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा 4 - 6t + 3t², जस्ट अभी निकाले थे। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो अल्फा का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, डी ओमेगा बाई में dt। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका बताओ कितना होगा 6 अब +6t। तो देखो इसका बताओ 6 अगर कॉमन लोगे अरेंज करोगे तो t-1, ये अल्फा का यूनिट बताओ क्या होगा रेडियन पर सेकेंड²। अब देखो अल्फा एवरेज का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा इज द फंक्शन बताओ क्या हो गया टाइम। ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करो तो बताओ बच्चों अल्फा एवरेज बराबर बताओ कितना हो जाएगा T1। देखो इंटरवल दे रखा है, T1 का वैल्यू कितना पुट करोगे 2 और T2 बताओ कितना होगा 4। ठीक, 6 क्या रखोगे t-1 dt बाई में नीचे में बताओ क्या आ जाएगा dt, लिमिट क्या रखोगे 2 से लेकर 4। ठीक,
अब बच्चों देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा, देखना यहाँ पर नीचे हम रफ कर रहे हैं यहाँ पर, तो बताओ यहाँ पर नीचे में रफ कर रहे हैं मतलब यहाँ पर अल्फा एवरेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखना बच्चों इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों बताओ कितना होगा, टी स्क्वायर बाई में 2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन बताओ बच्चों कितना होगा टी। ठीक, ये लिमिट बताओ क्या रखोगे बच्चों 2 से लेकर 4, नीचे में बताओ क्या होगा टी, लिमिट क्या रखोगे बच्चों 2 से 4। मैं ये मान के चलता हूं कि इतना बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता है बच्चों। ठीक, आप क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 6 तो देखो कॉमन आ गया, 1 बाई में देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाई में 2 बाहर निकल गया, अपर लिमिट में क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 16, अब माइनस ये 4 का स्क्वायर बताओ क्या करोगे 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस सॉरी यहाँ पर देखो बीच में साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का साइन दो, इसके लिए क्या अपर लिमिट क्या पुट करोगे 4 माइनस 2, और नीचे में बताओ बच्चों क्या है ये क्या है 4 माइनस 2। तो देखो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर केवल कैलकुलेशन है बच्चों, आप खुद कर सकते हो। तो देखो 6 पूरा सब में कॉमन है, तो बताओ ये बच्चों कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 कितना होगा 12, को 2 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना होगा 6, अब माइनस 2 और डिवाइडेड बाई में बताओ क्या होगा 2, ये कितना हो गया 3, और इधर से क्या आएगा 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो सही आंसर हो गया बच्चों। कुछ नहीं बच्चों, इसमें बस ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक, तो उसके बाद केवल कैलकुलेशन है और बेसिक इंटीग्रेशन है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? वेरिएबल का ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर आपको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है बच्चों। ठीक, चलो और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग वेरिएबल का। चलो देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो दे रखा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये देखो वैल्यू जो है बच्चों क्या है 65 रेडियन पर सेकेंड एट टाइम t इक्वल टू 0। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको जो समझ में आया कि ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है बच्चों 65 रेडियन पर सेकेंड, कब, जब टाइम का वैल्यू क्या है 0। मतलब कि ये दोनों बताओ बच्चों क्या होगा, इनिशियल लिमिट होगा। क्यों? क्योंकि इसको बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल है मतलब कैलकुलस मेथड से, तो उसके लिए देखो इनिशियल लिमिट दे रखा है। ठीक, मतलब इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ने जा रहा है। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ द, देखो क्या बच्चों है टाइम t है, कितना दे रखा -10 + 5t। क्वेश्चन में क्या पूछा कि फाइंड द एंगुलर स्पीड एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब कि ये t का इनिशियल लिमिट और ये t का क्या होगा फाइनल लिमिट, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है बच्चों, बताओ अल्फा बराबर क्या जानते हो डी ओमेगा बाई में डी टी, तो दिस इंप्लाइज बताओ डी ओमेगा बराबर क्या लिखोगे अल्फा डी टी, ये पहले भी बता चुके हैं। ये रिलेशन यूज करो तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू पुट करो, तो अल्फा का वैल्यू बच्चों पुट करोगे तो यहाँ पर देखो -5 हम बाहर निकाल दिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से ये क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दो, तो इंटीग्रेशन के अंदर में बताओ बच्चों क्या बचेगा 2 + t इंटू डी टी। ठीक, इधर देखो लिमिट क्या रखोगे, इसका इनिशियल मतलब लोअर लिमिट बताओ कितना है 0, तो उस समय बताओ इसका ओमेगा का इनिशियल लिमिट कितना होगा ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ बच्चों कितना दे रखा है, अभी मैं रखता हूँ ओमेगा नॉट ही रख देता हूँ, लास्ट में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखो टाइम का वैल्यू देखो कितना है, टाइम का वैल्यू कितना टाइम पर पूछ रहा है 3 सेकेंड पर, उस समय ओमेगा का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब कुछ नहीं बच्चों, इंटीग्रेशन है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, तो इसका तो इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा बच्चों ओमेगा ही होगा, लिमिट क्या रखोगे ओमेगा नॉट से ओमेगा -5। चलो बताओ बच्चों इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, क्या होगा बच्चों 2t, इसका क्या होगा 2t
और इसका बताओ क्या होगा, टी स्क्वायर बाई में 2। लिमिट क्या रखोगे बच्चों, 0 से 3। अब थोड़ा सा इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो -5, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले देखो अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट कितना है 3, तो 3 इंटू 2। एक्चुअली में इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 - 0 तो क्या होगा 3 होगा, तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 प्लस 1 बाई में 2 इंटू, देखो बच्चों इसमें भी कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 - 0, तो 9 - 0 बताओ क्या होगा बच्चों 9। इसके लिए सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों बताओ कितना होगा, ये -5 तो बाहर निकल गया, इंटू 2 एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 9 कितना होगा 21/2। ये बताओ बच्चों कितना हो जाएगा -105 बाई में 2, ठीक। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो बताओ कितना होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है 65 इक्वल टू बताओ कितना -105 डिवाइडेड बाई में 2। हमको बताओ किसका वैल्यू निकालना, ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा इक्वल टू बताओ कितना होगा 65 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा -105 डिवाइडेड बाई में, चलो यहाँ पे एलसीएम 2 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ बच्चों कितना होगा 130 माइनस 105 डिवाइडेड बाई में 2 इज इक्वल टू 25/2। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ बच्चों कितना होगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्या बच्चों ये टफ था, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। देखो बच्चों 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो देखना बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल का, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमको समझ में आया कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का देखो वैल्यू दे रखा है कितना 5 रेडियन पर सेकेंड, और क्या दे रखा है बच्चों अल्फा इज द फंक्शन ऑफ द थीटा दे रखा है। देखना बच्चों यहाँ पर आपको पिछले क्लास में बताए थे हम कि अल्फा का जो वैल्यू गिवन रहेगा वो 2 टाइप का वैल्यू गिवन रह सकता है, एक टाइम का फंक्शन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फंक्शन हो सकता है। इससे पहले क्वेश्चन में जो सॉल्व किए थे वो अल्फा बताओ किसका फंक्शन था टाइम का, और यहाँ पर अल्फा बताओ किसका फंक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का फंक्शन है, ठीक। तो क्या गिवन है बच्चों देखो लिख लो उसको भी 6 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस 2, यूनिट क्या होगा बच्चों बताओ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा बच्चों आपसे कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी कब, जब थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जा रहा है बच्चों 2 रेडियन। बहुत आसान क्वेश्चन है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड, कुछ नहीं। अब इसका देखो रिजल्ट आपको हम बताए थे बच्चों कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाई में डी टी, और दूसरा इसमें रिलेशन बताओ क्या बताए थे ओमेगा डी ओमेगा बाई में डी थीटा। ये कब अप्लाई करोगे बच्चों जब फंक्शन ऑफ द टाइम टी रहेगा, और ये कब अप्लाई करोगे जब फंक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रहेगा। तो इस केस में बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, इस केस में बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो बच्चों हम लोग को निकालना क्या है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है और अल्फा का वैल्यू दे रखा है जो फंक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो पहले क्या करो सबको मतलब सारा वेरिएबल को एक साइड में रखो, तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो बताओ क्या आएगा ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब क्या करना कि दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाना, ठीक। अब देखो यहाँ पर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिमिट गिवन रहेगा, लिमिट पुट करना सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। चलो देखो बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बाद का स्टेप ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू, चलो अल्फा इज द फंक्शन ऑफ द थीटा दे रखा, बताओ कितना दे रखा बताओ बच्चों 6 थीटा स्क्वायर प्लस
4 थीटा प्लस 2 इंटू क्या होगा डी थीटा। चलो देखो इसमें इधर जो वेरिएबल है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और इधर वेरिएबल बताओ क्या है एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा है। तो देखो यहाँ पर थीटा क्या होगा शुरू में तो थीटा क्या रहेगा 0 रहेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं हुआ होगा। उस समय एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितना है 5 है और जब थीटा का वैल्यू देखो कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है तो उस समय हमको ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना लिमिट भी पुट कर दिए। अब कुछ नहीं इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर बाई में 2 लिमिट देखो क्या है 5 से ओमेगा। चलो इसके लिए देखो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूं तो पहले इसके लिए सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 6 थीटा के पावर 3 बाई में 3 इसका इंटीग्रेशन प्लस क्या होगा 4 थीटा के पावर 2 डिवाइडेड बाई में 2 अब प्लस इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 थीटा। ठीक लिमिट बताओ क्या रखोगे 0 से 2। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों कि मैं इतना मान के चल रहा हूं कि इंटीग्रेशन आपको आता है। ठीक तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया तो 2 ये भी 2 से कैंसिल आउट हो गया। इसमें देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे 1 बाई में 2 बाहर निकाल दो अपर लिमिट बताओ कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इज इक्वल टू इसमें देखो 2 बाहर निकाल दो इसमें बताओ क्या होगा अपर लिमिट कितना है 2 तो 2 के पावर 3 तो बताओ ये कितना हो जाएगा 8। डायरेक्ट देखो मैं सिंप्लीफाइंग करते जा रहा हूं क्योंकि लोअर लिमिट तो क्या है 0 तो फाइनली क्या होते जाएगा 0 होते जाएगा प्लस ये बताओ कितना होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस 2 इंटू 2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 16 और प्लस 8 20 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ यहाँ से ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। देखो ये अच्छे से दिखाई दे इसलिए बच्चों हम इसको इधर लिख रहे हैं तो इधर लिख रहे हैं तो बताओ ये इधर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो बताओ बच्चों ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ ओमेगा स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 48 क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना होगा 25 प्लस 48 ये बताओ कितना हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा 1 मिनट देखना बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। देखना बच्चों यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या कि ये कितना होगा 16 प्लस 8 24 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 28 होगा यहाँ पर तो 28 और 28 इंटू 2 बताओ बच्चों कितना होगा 56 ये कितना हो जाएगा बच्चों 56। इसमें देखना वैल्यू कितना ऐड करेंगे बच्चों 56 इसको ऐड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 181 कितना हो जाएगा बच्चों 81 तो ओमेगा इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा √81 तो वैल्यू बताओ कितना होगा 9 और इसका यूनिट बताओ क्या लोगे रेडियन पर सेकेंड। तो बताओ इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा इक्वल टू जब 2 रेडियन होगा उस समय बताओ एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा 9 रेडियन पर सेकेंड। ठीक उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बशर्ते कि मेरा पिछला वीडियो लेक्चर अच्छे से समझे होंगे अच्छे से ध्यान से समझे होंगे तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब बच्चों मैं आपको एक रफली आइडिया दे दिया हूं कि इस टाइप का देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इससे रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम जाता है कहीं कोई दिक्कत जाता है आप हमको व्हाट्सएप करो मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा। ठीक है बच्चों तो ये देखना अभी तक जो बच्चों हम लोग पढ़े थे बेसिक ऑफ द क्या पढ़े थे सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स का पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे। तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहला टॉपिक आता है रिजिड बॉडी। क्या आता है
रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के डिफिनीशन पर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरी बात बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच बीच में रोटेशनल मोशन के बीच बीच में ऐसा बहुत सारा पॉइंट आएगा जो कि या तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होगा, कुछ पॉइंट्स ऐसा आएगा जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड होगा। तो वहां पर बच्चों आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हालांकि मैं अपने लेवल तक वहां पर आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। बट अगर मान लो थोड़ी सी उसके बाद भी प्रॉब्लम जाती है तो आप टेंशन मत लेना। जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, ठीक, कोलिजन, ठीक, वैसे ही आपको सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक। फिर भी मैं अपने लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों अपना रोटेशनल मोशन का शुरुआत हम लोग शुरू करेंगे, मतलब शुरुआत से उसका डिफिनीशन से शुरू करेंगे। और उसका जो डिफिनीशन है वो क्या है, रिजिड बॉडी, ठीक है बच्चों। तब तक आप इसको रिवीजन करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम होता है डिस्कस करो, ठीक। चलो ओके, थैंक यू।